Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को एग्जामिनेशन रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप आंसर शीट में राइट करेंगे, आज बहुत इंस्ट्रक्शन हम आपको देंगे। यस सर। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर पाएंगे तो 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट अलाउड है आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का विद केयरफुल, यानी बड़े सावधानी से पढ़ने के बाद तब आप क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर लिखते समय सबसे पहले आप डालेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए जानते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर 4 भागों में डिवाइड होगा, ए, बी, सी एंड डी। क्लियर? जब सेक्शन ए आप डालेंगे तो सेक्शन ए में आपका होगा रीडिंग सेक्शन। क्या होगा? रीडिंग सेक्शन। अगर रीडिंग सेक्शन होगा तो सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा। क्या मिलेगा? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का फर्स्ट लाइन 2 शब्द 3 शब्द लिखेंगे, जैसे आई सा ए पेन, फिर डॉट डॉट करके लास्ट पैसेज का 2-3 वर्ड लिखेंगे, आई मेट हिम देयर। लास्ट 2-3 वर्ड लिखेंगे। तो इससे ये पता चलेगा आपका कि पैसेज यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आंसर ए लिखेंगे तो ए लिखेंगे। याद दीजिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर ए का जवाब दे रहे हैं तो ए लिखेगा, बी का जवाब दे रहे हैं बी लिखेगा, और ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन का आंसर सीरियल हो। तो अगर ए लिखेंगे, ए लिखने के बाद जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि whom you saw in the way, तो आप लिख सकते हैं I saw a people या a person on the way। तो समझ आइए कि मान लीजिए आपका एक आंसर है और इस क्वेश्चन का आंसर, ये आंसर आपके इस पैसेज से रिलेट होगा, जिसे आप खोल करके लिखेंगे। अगर इसी तरह से आप बी क्वेश्चन लिखते हैं तो बी का जवाब दीजिए, सी लिखते हैं तो सी का जवाब दीजिए। अगर इसी तरह से डी लिखते हैं तो डी का। अगर आपका क्वेश्चन पूरा हुआ तो लास्ट लाइन के बाद आप डबल अंडरलाइन करके इस तरह से लाइनिंग करिएगा, ताकि पता चले कि आपको आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई बात समझ में? फिर अगर आपको ज्यादा पैसे लिखना होता है, लंबी लाइनें होती हैं, लास्ट सीट तक जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आधे तक पेज पर खत्म होता है तो 2-3 लाइन छोड़ करके आप क्वेश्चन आंसर नंबर सेकंड डाल लीजिएगा। आप सेकंड में अगर सेक्शन बी होगा तो यहां पर लिखेंगे सेक्शन बी। सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होगा? आपका राइटिंग होगा। क्या होगा? राइटिंग। ध्यान दीजिएगा, राइटिंग में आपका क्या होगा कि इसमें आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखना होगा, और दूसरी बात आर्टिकल लिखना होगा। आर्टिकल का मतलब आप ऐसे भी समझेंगे, पैराग्राफ भी समझेंगे, यानी जो समझना होगा समझिएगा, लेकिन आर्टिकल का मतलब हमेशा क्या होता है? ऐसे ही होता है। तो ऐसे को आपको हेडिंग मिलेगा तो सबसे पहले आप ऐसे लिखते समय इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका रीजन लिखेंगे, उसके बाद उस लास्ट टाइम पे कंक्लूजन लिखेंगे। यानी जब हर हेडिंग के बाद अपना कमेंट लिखेंगे तो नियर अबाउट 100 वर्ड का होना चाहिए, 80 to 100। अगर 80 to 100 हुआ तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, तो फिर क्या करेंगे? डबल अंडरलाइन इस तरह से खींच देंगे। इससे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। आई बात समझ में? इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन आंसर करेंगे सेक्शन वाइज लिखते जाएंगे, और क्वेश्चन के आंसर के लास्ट में
आप डबल अंडरलाइन करेंगे। ओके, यही लिखने का तरीका है एग्जाम में अच्छी तरह से और अच्छा अंक पाने का। ओके, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना कभी ना भूलिए। थैंक यू।